जब वो हुसैन बीवा औरत उस बुजुर्ग के पास पहुंची और एक गुनाह भरे मुतालबे का इजहार किया तो बुजुर्ग ने उसके साथ किया। लेकिन जैसे ही रात हुई उस कुचे घर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया कि सब कुछ पलट गया। बुजुर्ग ने उस औरत की बात मान तो ली, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनने के काबिल नहीं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इस्लाही और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपके दिल को हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। चलें आगाज करते हैं एक सच्ची कहानी का जो गुनाह के दरवाजे से नेकी की रोशनी तक का सफर है। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और एक धंधलका सा फैल गया था। गली के नुक्कड़ पर एक बोसीदा सा घर था जिसकी छत टपक रही थी, दीवारों में दुराड़ें थीं और कमरे की दीवार पर एक लालटीन आहिस्ता आहिस्ता झूम रही थी। इसी कमरे में वने एक औरत बैठी थी, शबनम, बीवा, बेसहारा और माशरे की ठोकरें खाती हुई। शबनम की उम्र बेमुश्किल 30 साल थी, मगर चेहरे की झरियां उसके दर्द की गवाह थीं। 3 बच्चों की मां, शौहर 5 साल पहले दुनिया से चला गया, छोड़ गया गुर्बत, फाके और दर दर की ठोकरें। पहले कुछ दिन रिश्तेदारों ने साथ दिया, फिर लोगों की नजरें बदल गईं। शबनम ने सलाई शुरू की, मगर वो काफी ना हुई। फिर उसने बर्तन धोने शुरू किए, घरों में सफाइयां की, मगर जब बच्चों को बुखार चढ़ा, दवा के पैसे न थे। फिर वो लम्हा आया जब गुर्बत ने उसके दिल में सरगोशी की, बस करो, अब एक बार गलती कर लो, शायद बच्चों के पेट भर जाएं। शबनम ने खुद को बहुत रोका, मगर जब बच्चों ने रोटी मांगी और पास कुछ भी न था तो उसके कदम उसी तरफ उठ गए जिस तरफ कभी वो जाना नहीं चाहती थी। उसके मोहल्ले में एक बुजुर्ग शख्स रहता था, हाजी अब्दुर्रो। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास, कुचा मकान, मगर चेहरे पर नूर। लोग उससे दुआ करवाने आते, मसले बयान करते। वो नरमी से सुनता, तसल्ली देता। शबनम ने भी उसे कई बार गली के नुक्कड़ पर बैठे देखा था। एक दिन शबनम ने दिल पर पत्थर रखा और उस बुजुर्ग के पास जा पहुंची। उसकी नीयत में कोजी थी और जबान पर एक बेहयाई भरा मुतालबा था। हाजी साहब, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो मैं आपको खुश कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अल्फाज में मजबूरी का जहर छिपा था। हाजी साहब खामोश हो गए। उनके चेहरे पर हैरत न थी, बस दुख का एक साया सा गुजर गया। वो उठे, शबनम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे साथ चलो। शबनम चौंक गई। क्या वाकई बुजुर्ग मान गए? क्या वो भी? वो खामोशी से उनके पीछे चल दी। रास्ते भर दिल में खौफ और शर्म की ठंडी लहर दौड़ती रही। जब वो बुजुर्ग के कुचे से घर पहुंचे तो अंदर सिर्फ एक चटाई, एक कुरान पाक और चंद पुराने कपड़े थे। बुजुर्ग ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। शबनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर फिर हाजी साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा, बैठो यहां। तुमने जो मांगा वो शायद दुनिया में आम हो, मगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वो अपनी जगह से उठे, कुरान पाक को चूमा और शबनम के सामने रख दिया। तुम्हारे लफ्जों ने मेरे दिल को जख्मी किया, मगर मैं तुम्हारी आंखों का दर्द समझ चुका हूं। आओ, अल्लाह के कलाम से शफा लो। रिज्क का दरवाजा में नहीं, मेरा रब खोलेगा। शबनम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने ऐसे मर्द की उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल टूट गया, मगर एक और अंदाज में। हाजी साहब ने उसे थोड़े से पैसे दिए और एक दुआ की, या अल्लाह उस औरत के लिए हलाल रिज्क के दरवाजे खोल दे और उसे इज्जत के रास्ते पर ले आ। उस रात शबनम उस बुजुर्ग के कुचे घर से निकली तो वो वही औरत न थी जो आई थी। उसके अंदर कुछ जाग चुका था, कोई नूर, कोई शर्म, कोई गैरत। लेकिन रात तो अभी बाकी थी और कुचे घर में वो सब कुछ होने वाला था जिसने अगले दिन पूरे मोहल्ले को हैरान कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। शबनम अपने कुच्चे घर लौट आई थी, लेकिन वो वही शबनम न थी जो सुबह निकली थी। उसके अंदर कुछ बदल गया था। दिल में अजीब सा सुकून, रूह में एक लरजती हुई रोशनी और जहन में हाजी साहब के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें वो दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शबनम सारी रात सौ न सकी। बच्चों के सूते चेहरे देखती रही, उनकी सांसें सनती रही। सोचती, अगर हाजी साहब भी उसी नीयत से मुझसे पैसे लेते तो क्या होता? क्या मेरी रूह भी मर जाती? क्या मेरी इज्जत बचती? मगर फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। नहीं,
उस बुजुर्ग ने मुझे इज्जत का रास्ता दिखाया। उसने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया। उसी रात एक और तब्दीली हुई। शबनम ने तहज्जुद के वक्त आंख खोली, शायद सालों बाद। नमाज पढ़ी, सजदे में देर तक रोती रही, एक ही दुआ करती रही, या अल्लाह, मुझे हलाल रिज़्क अता कर, मेरे बच्चों के लिए ऐसा दर खोल दे जहां हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। शबनम ने चौल्हे पर रोटी रखी, बच्चों को जगाया और जिंदगी के मामूलात की तरफ लौटने लगी। लेकिन आज कुछ और भी करना था। आज वो फिर हाजी साहब के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार नीयत और मकसद दोनों पाक थे। हाजी साहब भी उस रात को नहीं भूल पाए। उनकी निगाहों के सामने शबनम का वो चेहरा था, जख्म खोर्दा, मजबूर, मगर अंदर से मरने के करीब। उन्होंने रात भर कुरान तिलावत की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, उस औरत के दिल को बदल दे और मुझे जरिया बना दे उसकी इज्जत बचाने का। सुबह जब वो अपने आंगन में बैठे वजू कर रहे थे तो दूर से शबनम आती दिखाई दी। इस बार न नजरें झोंकी हुई थीं, न लिबास बेतरतीब था, न चेहरे पर गुनाह का साया। वो औरत अब खुददार शबनम थी। वो आकर बैठ गई, चादर को ठीक किया और आहिस्ता से बोली, हाजी साहब, मैं शर्मिंदा हूं और शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं। आपने मुझे बचा लिया। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। बेटी, शुक्रिया मत करो, रब ने तुम पर रहम किया। मेरा क्या है, मैं तो खुद एक गुनाहगार हूं, बस अल्लाह ने आज किसी काम में लगा दिया। मगर हाजी साहब, मैं अब क्या करूं? सलाई का काम खत्म हो गया है, घरों में काम नहीं बचा, बच्चों को पढ़ाना है, दवा देनी है, कैसे करूं? हाजी साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, क्या तुम कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? कुछ ऐसा जो तुम्हें इज्जत के साथ रोजी दे? शबनम ने फौरन सिर हिलाया। हाँ हाजी साहब, जो भी हो। इसी दिन हाजी साहब उसे अपनी पुरानी बीवी की सिलाई मशीन के पास ले गए, जो बरसों से पड़ी थी। ये मशीन अब तुम्हारी, मगर एक शर्त पर। क्या? तुम अब किसी गैर मर्द के सामने हाथ नहीं फैलाओगी। ये तुम्हारी मेहनत का जरिया बनेगी और मैं तुम्हें दोबारा सिलाई सिखाऊंगा, फ्री में। शबनम की आंखों से आंसू निकल आए। यूं हाजी साहब ने उसे रोज सिखाना शुरू किया, कपड़े काटना, डिजाइन बनाना, कमीज सिलना, बटन लगाना, सब कुछ। और साथ साथ उसे कुरान की आयत भी समझाते। ये रिज़्क का वादा है अल्लाह का, जो तकव्वी अख्तियार करे, अल्लाह उसके लिए रिज़्क का ऐसा दर खोलता है जहां से उसे गुमान भी ना हो। सूरह तलाक। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि शबनम ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है। मगर अब उसके हाथों की सलाई में बरकत भी थी, दुआएं भी। औरतें उसे कपड़े सिलवाने आने लगीं, लड़कियां उससे सीखने लगीं। एक साल में उसका छोटा सा कमरा सलाई का मरकज बन गया। वो अब उसके उस्ताद से बढ़कर एक वालिद जैसे बन चुके थे। हर जमा को उसे और उसके बच्चों को ले जाते, मस्जिद के बाहर बैठकर कुरान का दरस देते। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब शबनम हाजी साहब के घर पहुंची, दरवाजा बंद था। कई बार दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, कोई जवाब न आया। मोहल्ले के लोग जमा हुए। जब दरवाजा तोड़ा गया तो हाजी अब्दुर्रऊफ साहब सजदे की हालत में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। चेहरे पर नूर और हाथ में वही कुरान जो उसने शबनम को दिया था। शबनम उनकी कब्र के पास बैठी थी, बच्चों के साथ। आपने मेरी दुनिया बदली। मैं आपका बदला तो नहीं दे सकती, मगर हर दिन आपके लिए दुआ जरूर करूंगी। हाजी अब्दुर्रऊफ के इंतकाल को कई हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनका दिया हुआ कुरान शबनम के दिल में आज भी गूंजता था। हर रोज फजर के वक्त जब वो कुरान खोलती तो दिल में एक ही दुआ होती, या अल्लाह, जैसे उस बुजुर्ग ने मुझे राह दिखाई, मुझे भी किसी के लिए रोशनी बना दे। शबनम अब महज सलाई नहीं कर रही थी, वो अपने गांव की ख्वातीन को इज्जत का हुनर सिखा रही थी। कई लड़कियां जिन्हें पहले सिर्फ बावर्ची खाने और झाड़ू तक महदूद रखा गया था, अब सुई, धागा, मशीन और कुरान दोनों सीख रही थीं। एक दिन वो अपनी सलाई वाली क्लास में खड़ी थी और सामने 6 लड़कियां बैठी थीं। याद रखो बेटियों, जब एक औरत खुददार बनती है तो उसके बच्चे फकीर नहीं बनते, और जब एक माँ का दामन पाक होता है तो उसका रिस्क भी पाक होता है। एक नौजवान लड़की ने पूछा, आपा, क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमें नसीहत दे सके? कि आंखों में एक नमी सी आ गई। वो छुप रहे, फिर बोले, हाँ, एक दिन मेरी भी नीयत डगमगा गई थी। मैं भी गुनाह के दरवाजे तक पहुंच गई थी, मगर एक बुजुर्ग
एक अल्लाह वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलने से जन्नत करीब हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला गया। लोग हैरान थे, ये मदरसा किसने खोला? तो जवाब आया, शबनम ने। जी हाँ, वही बीवा जिसे कभी लोग तरस से देखते थे, अब अपनी सलाई की कमाई से एक छोटा सा खवातीन मदरसा चला रही थी, जहां सिर्फ कुरान ही नहीं, हुनर भी सिखाया जा रहा था। अब वो सुबह तहज्जुद से उठती, फज्र पढ़ती, नाश्ता बनाती, बच्चों को तैयार करती और फिर मदरसा जाती। हर दिन वो किसी एक बच्ची या औरत की जिंदगी बदल देती। कोई रोती हुई आती तो वो कहती, मेरे पास बैठ जाओ, पहले कुरान सुनो, फिर चाय पियो, फिर काम शुरू करेंगे। कई लड़कियां थीं जिनके घरों में गुर्बत थी, बेहयाई आम थी, कोई देखने वाला ना था। शबनम उनके लिए मां जैसी बन गई थी। एक दिन एक 19 साला लड़की शगफ्ता मदरसा में आई, चेहरा सोजा हुआ, आंखों में आंसू। शबनम ने उसे अलग ले जाकर पूछा, क्या हुआ बेटी? शगफ्ता बोली, मैं गुनाह के बहुत करीब थी। मुझे एक मर्द ने धोखा दिया, मोहब्बत के नाम पर, और अब वो मुझे छोड़ चुका है। घर वाले मारने पर तुले हैं। शबनम ने उसका हाथ थामा। बेटी, तुमने खुद को बचा लिया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हो रही है। शबनम ने उसे मदरसा में रखा, सलाई सिखाई, कुरान सिखाया। 6 माह बाद वही शगफ्ता एक कामयाब सलाई टीचर बन गई और अपनी मां को घर में कमाई दे रही थी। कभी जिस गांव में बेहयाई छिपी छिपी आम थी, जहां गरीब औरतें मजबूर होकर इज्जत बेचती थीं, वहां अब लड़कियां कुरान हिफ्ज कर रही थीं, औरतें कपड़ों का कारोबार कर रही थीं, और एक बीवा औरत जो कभी खुद बखरी हुई थी, अब सीने वाली बन चुकी थी। ये सब मुमकिन हुआ था एक बुजुर्ग के अमल से, एक इनकार से, एक इज्जत बचाने के फैसले से। हर जुमा की रात शबनम अपने कमरे में एक मखसूस जगह बैठती और हाजी अब्दुल रऊफ की कब्र की तरफ रख करके दुआ करती, या अल्लाह, जैसे उसने मुझे बचाया, मैं भी किसी के लिए पनाह बनूं, मेरे गुनाहों को बख्श दे और हाजी साहब को अपने कुर्ब का मकाम अता फरमा। एक दिन शबनम को हाजी साहब की एक पुरानी किताब में एक खत मिला। खत पर लिखा था, शबनम बैठी, अगर ये खत कभी तुम्हारे हाथ लगे तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें नेकी के लिए चुन लिया है। तुम वो चिराग हो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हिम्मत कभी ना हारना, और याद रखना, तुम्हें रोकने वाला शैतान है, मगर उठाने वाला सिर्फ तुम्हारा रब। शबनम ने खत को चूमा, आंखों से लगाया और खुद से वादा किया, अब कभी झुकूंगी नहीं और किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी। अगर मेरा रब मुझे ये मकाम दे रहा है तो ये उस बुजुर्ग की दुआ का नतीजा है जिसने एक लम्हे में मेरा हाथ थाम लिया था। शबनम के मदरसे में अब 40 लड़कियां हिफ्ज कुरान कर रही थीं, 22 औरतें सलाई सीख कर घरों में कारोबार कर रही थीं और 10 बीवा औरतें शबनम के साथ मिलकर दूसरी औरतों की मदद कर रही थीं। हर जमा को मदरसे में कुरान खवानी होती और हर खत्म के बाद शबनम कहती, ये सब हाजी अब्दुल रऊफ के सदक़े में है, उनकी कब्र पर सलाम भेजो, क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों लोग उनकी वजह से बच गए। एक दिन शबनम को एक पुराना खत मिला जो मदरसे की लाइब्रेरी में किताब के बीच दबा हुआ था। खत हाजी अब्दुल रऊफ के हाथ का लिखा हुआ था, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीवा औरत कल की रोशनी बनेगी, जो खुद गुनाह से बचेगी और दूसरों को भी बचाएगी, और अगर एक भी लड़की उसके जरिए हदायत पा गई तो वो मेरे लिए सिदका जारिया होगी। शबनम की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, उस बंदे की उम्मीद पूरी कर दे और मुझे उसके लिए सिदका जारिया बना दे। कई साल गुजर गए, शबनम बूढ़ी हो गई, मगर उसका मदरसा फलता फूलता रहा। फिर एक दिन जब शबनम फज्र के वक्त मदरसे में कुरान की तलावत कर रही थी, अचानक उसकी आवाज रुक गई। लड़कियां दौड़ कर आईं। वो चुपचाप सजदे की हालत में सूरह यासीन के सफ़े पर अपनी जान अपने रब के स्पर्द कर चुकी थी। चेहरे पर सुकून, आंखों में आंसू और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हदायत भरी कहानियां मजीद आएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी और शबनम की जिंदगी बचा दे और आपके लिए सिदका जारिया बन जाए।